कि हमारी लॉयल्टी भारत के साथ है। भारत को जहां फायदा होगा, डॉक्टर जयशंकर वो काम करेंगे, मोदी जी वो काम करेंगे। ये कैसे आगे चलेगा? फॉरेन पॉलिसी किसको वो कहते हैं ना, एक आदमी से हमने बात करनी है। किसी मुल्क में एक आदमी से, हमने तुर्की पे बात करनी है, तैयब एर्दोगन से बात करनी है। हमने अमेरिका में बाइडेन, पाकिस्तान में बात करनी है तो किस आदमी से बात करनी है? बोला हम आपके ऊपर कैट्सा लगा देंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे इंडिया के ऊपर। अमेरिका से बड़ा तूफान चला कि ये कर देंगे अगर आपने मिसाइल ले ली हमने, और जब हमें दोबारा लेनी होगी दोबारा ले लेंगे। देखिए बात, नोबडी कैन डिक्टेट टू इंडिया। अगर किसी भी मुल्क को यह लगता है कि हम हिंदुस्तान को यह बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला। अल्लाह ना करे, लेकिन एक दिवालिया ये कोलैप्स की तरफ मुल्क जाता नजर आ रहा है अगर इसको ना रोका गया। देखिए 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। देखा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और भारत के बीच ये कहा गया कि अब अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, और उससे कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ कि ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है जिसकी वजह से जो एलओसी है वहां पर अमन रहेगा, और फिर जो है वो एक ऐसा पीस प्रोसेस होगा कि जिसमें कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे कि कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो। लेकिन अभी भी जब तिजारत की बात की जाती है तो हम उस मोड़ पर नहीं आ पाते। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं? इंडिया को हर समय एक प्रॉब्लम रही है कि पाकिस्तान में बात किससे करें। अगर चलिए अमन की ही बात करनी है तो बात किससे करें, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। मतलब मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल देके इस चीज को मैं खत्म नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि ये कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां पे एक से बात करी और दूसरा डिसएग्री करता है, कुछ और हो जाता है। बीच में क्या हुआ कि इंडिया की जो ट्रेड है वो $650 बिलियन क्रॉस हो गई पिछले साल की। और ट्रेड विद द वर्ल्ड इन द सेंस दैट एक्सपोर्ट्स हमारे 650 बिलियन क्रॉस हो गए। और 2 साल से आपको पता ही है, 370-35 से हटने के बाद पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी कुछ करोड़ों रुपए की ट्रेड हुई होगी वो दवाइयों को लेकर, अदरवाइज ट्रेड तो बंद है। और हमारे जो हाई कमीशन हैं वो भी काफी स्केल डाउन हो चुके हैं, ये भी बात सच है। अब आलिया जी बात यह है कि इंडिया में फिर ये बात चलने लगी कि जब पाकिस्तान से सवाल पूछता, पाकिस्तान हमारा कभी भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के तासुर में यहां पे बात हुई तो बोला कि नहीं, वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितना 75 साल में कभी नहीं हुआ था। वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, आईटी के इतने और नॉन आईटी के इतने, इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इतने उतने, दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है जबरदस्त, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? इज इट वर्थ इट? क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों सोचा। पाकिस्तान का ट्रेड का देखिए 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान में कुछ सियासतदान आलिया जी बेच रहे हैं। लिटरली वो मंजन या वो चूरन बेच रहे हैं कि एक दिन जब तक, और इमरान खान करीब 100 बार बोल चुके हैं, इमरान खान साहब, कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट देखिए कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये इमरान खान, आप भी जानते हैं इमरान खान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फर्क है, यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए, कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन। हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब है। ये डिसीजन, आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई, हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो फूड आइटम्स है उनकी काफी हद तक कीमत गिर जाएगी। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला,
तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप हम हमें हमारे साथ ट्रेड करिए। आपने बोला ठीक है आपकी मर्जी। फिर कुछ दिनों के बाद खान साहब ने बोला कि चलो दवाइयां तो दे ही दो हमें, तो हमने बोला वो भी आपकी मर्जी। कल आप बोलेंगे कि इसकी ट्रेड कर लो, तो आपकी मर्जी। आपको बंद करना है पाकिस्तान। अगर कल इंडिया कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, अब हमने करनी नहीं अगले 100 साल तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड। आप देखिए पाकिस्तान में भी हाल क्या हो रहा है आलिया जी, कि आपकी 70% या 60% इकोनॉमी जो है आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आपकी अग्रेरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की ज्यादातर। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। माशी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ऐसे है, मुल्क एक अल्लाह ना करे लेकिन एक दिवालिया या कोलैप्स की तरफ मुल्क जाता नजर आ रहा है अगर इसको ना रोका गया। ये क्या, अब सिर्फ एक तसव्वुर करें कि किसी भी मुल्क की हुकूमत लंदन में बैठी हो, यानी आप सोचें, तसव्वुर करें कि बांग्लादेश, मतलब मुझे बात कहते हुए मैं समझ से कासिर हूं कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो लंदन में बैठी हो, या नेपाल की हुकूमत लंदन में बैठी हो। वजीर आजम की बात, वजीर आजम की जगह कोई नहीं लेता। वजीर दिफा की जगह, वजीर दिफा तो चलें, कहते वजीर आजम की जगह या वजीर दाखिला की जगह भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम हो तो वजीर आजम होते हैं। उनकी जगह उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर तो वो भी लंदन में शायद हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके साथ मूव करता है उनका पूरा जो स्टाफ है, जो भी है। खुदा ना खास्ता कोई मुल्क में इमरजेंसी हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कोई हालात, तो वजीर आजम आपका जो है वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें वजीर आजम ने अब कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, क्या होगा। एक उधर इमरान खान साहब का इशू ये था, ये कैसे आगे चलेगा। फॉरेन पॉलिसी किसको, वो कहते हैं ना, एक आदमी से हमने बात करनी है, किसी मुल्क में एक आदमी से, हमने तुर्की पे बात करनी है तो तैयब एर्दोगन से बात करनी है, हमने अमेरिका में बाइडेन, पाकिस्तान में बात करनी है तो किस आदमी से बात करनी है। मतलब किसी पार्टी के सदर से बात करनी है, किसी वजीर आजम से बात करनी है, हमने किसी इस्टेब्लिशमेंट में किसी शख्सियत से बात करनी है, तो किससे बात करके पाकिस्तान के इश्यूज को रिजॉल्व कर, कौन हुआ है। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? ये इमोशनल बात है, ये जज्बाती बात है, लेकिन ये सच है। इनको अपने मुल्क से ना, शाह महमूद कुरैशी को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इनको चाहे मेरी बात का बुरा लगे, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। अब ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम है, आपने भी शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि बात यह है कि अगर इमरान खान ये बोले कि एटम बम गिर जाए पाकिस्तान पे लेकिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है, एक बंदे की बेरोजगारी। कि हमारी लॉयल्टी भारत के साथ है। भारत को जहां फायदा होगा डॉक्टर जयशंकर वो काम करेंगे, मोदी जी वो काम करेंगे। अमेरिका के साथ जो हम लेते हैं अमेरिका से, अमेरिका को पूरे पैसे दे के वो चीज लेते हैं, तो अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि तुम ये करो, नहीं, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, इंडिया ने ईरान से भी तेल लिया था। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, इंडिया ने रशिया के ऊपर। मुझे लगता है ये भी एक मैसेजिंग है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इन्होंने बोला हम आपके ऊपर कैट्सा लगा देंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे इंडिया के ऊपर। अमेरिका से बड़ा तूफान चला कि ये कर देंगे अगर आपने मिसाइल ले ली हमने, और जब हमें दोबारा लेनी होगी दोबारा ले लेंगे। देखिए बात, नोबडी कैन डिक्टेट टू इंडिया। अगर किसी भी मुल्क को यह लगता है कि हम हिंदुस्तान को यह बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला।